वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार अंबिया, नबीयुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार कहें या रसूल अल्लाह। नहीं, सब नहीं बोले, जितना हुजूर से प्यार है उतनी लहक के बोले या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब थोड़ी मेहरबानी रिपीट बढ़ा दीजिए, थोड़ी रिपीट बढ़ा दीजिए, रिपीट जानते हैं, रिपीट बढ़ा दीजिए थोड़ी वापसी। सब लोग एक बार और कहते या रसूल अल्लाह। अगर सादा भाषा में समझना जानते हैं तो रिपीट का मतलब ई को बढ़ा दीजिए। सब लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह। और तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं थोड़ा सा आदी हूँ इस अंदाज से बात करने का साथ बात करता हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करूंगा जहाँ जहाँ आपकी समझ में ना आए तो फिर मुझे शिकायत करते हैं, फिर मैं कुछ और रास्ता निकालूंगा। मगर मुझे लगता है कि चाहे जितना वो आवाज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज लोगों तक पहुँचने के बाद समझ में भी आती है। एक बार कहे या रसूल अल्लाह। आवाज समझ में आ रही है ना? कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं हुजूर की बारगाह में नात का मतला पेश करने जा रहा हूँ। सब लोग, मैं इस वक्त में ये कलाम बहुत ज्यादा वायरल है मेरा और इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक पर, तो लोग सुनते भी, फरमाइशें भी करते। मैं चाहता हूँ हुजूर की बारगाह में मोहब्बत के साथ हुजूर की बारगाह में हुजूर की नात का मतला पेश कर दिया जाए। वैसे तो बड़ी बड़ी अच्छी नाते भाई नसीम बरकाती साहब तुलसीपुरी ने बड़ी अच्छी नाते आपको सुनाई, आपने समात की। मैं भी चाहता हूँ हुजूर की नात का मतला आप पहुंचाऊं। कहे या रसूल अल्लाह। जरा एक बार और कहें या रसूल अल्लाह। उलमा इकराम की दुआएं लेकर और आप लोगों की मोहब्बतों की दहलीज तक शेर पहुंच रहा है। कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं एक आरिफ रजा कुरैशी का एक मिजाज है, जब तक लोग सुभान अल्लाह नहीं बोले और हलचल नहीं आए, हलचल का मतलब उछल कूद वाली नहीं, क्योंकि मैं तकरीर में कभी खुद नहीं करता, लेकिन जब तक सुभान अल्लाह की गूंज नहीं आए तब तक बात नहीं बनती है। क्योंकि हसास चेहरे लेकर बैठे और नौजवानों की तादाद है और आरिफ रजा कुरैशी भी अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान है, कोई बूढ़ा नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। ओ भेला गाँव के जिंदा दिल शराबस्ती वालों, जिसका कीदाए हुजूर से मिला है, सब नहीं बोलेंगे, सब नहीं, न सबके लिए आरिफ रजा कुरैशी इशारा करेगा। बस वही बोले जिसका अकीदा और ईमान है हुजूर से मिला है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ। मेरे पास क्या, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ। मेरे पास क्या, नहीं 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 नहीं
ऐसे नहीं बात बनाना है, ऐसे नहीं सब लोग मेरे साथ में पढ़े। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। आया जब कोई मंगता, आया जब कोई मंगता, उस पेट भर खिलाया। कहते या रसूल अल्लाह ऐसे नहीं थक के नहीं बात करना है, हशाश बशाश चेहरे लेके मचल के मुस्कुरा के बोलते या रसूल अल्लाह। आया जब कोई मंगता, उससे पेट भर खिलाया। आया जब कोई मंगे, आया जब कोई मंगता, उस पेट भर खिलाया। कई दिल से घर में चूल्हा, कई दिल से घर में, कई दिल से घर में चूल्हा, अली का जला, ओ अली का जला। नारे रिसालत मसलक आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। कि मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है। अच्छा ना लगे क्यों ना लगे, कौन है अली, वो है अली। कि मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस्म देखता हूँ नज़ारा, ओ नज़ारा, नज़ारा। आधा मैं पढ़ूंगा, बोलते हैं या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब थोड़ा इको बढ़ा दीजिए, इको बढ़ा दीजिए। बोलते हैं या रसूल अल्लाह। आया जब कोई मंगता, उस पेट भर खिलाया। ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा। नींद किसको आ रही है, आ रही किसी को नींद नहीं आएगी ना, बोल दे या रसूल अल्लाह। ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है। ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, यही कह रही है, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट। हाय वाह वाह वाह, बहुत
आखिरी शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ज़ौक़ का इज़हार कर दें। शेर मेरी मर्जी का सुन लें। आरिफ रज़ा कुरैशी हुजूर की विलादत की आपको आपकी मर्जी की सुना के जाएगा। बोल दे सुभान अल्लाह। जरा और तलब के कहते सुभान अल्लाह। यही कह रही है असगर। मैं ये शेर पढ़ूंगा, मजमे से पीछे से कोई बंदा इमाम हुसैन का चाहने वाला, हजरत मौला अली असगर से प्यार करने वाला उठेगा। किसी बाप के नाम पर नहीं, दुनियादार के नाम पर नहीं, नेता जेता जंत्री मंत्री संतरी के नाम पे नारे तो सब लोग लगा लेते हैं कि वो मंत्री देख ले ये मुझसे कितना प्यार करता है, मेरे इलेक्शन में साथ रहा है। लेकिन ये दुनिया के मंत्री देखेंगे तब तक तुम्हारा साथ देंगे जब तक उनकी सरकार 5 साल है। और 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी में 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों, इमाम हुसैन के बेटे के नाम पे जो नारा लगाएगा वो मदीने के ताजदार निगाहे नाज एक बार डालेंगे। आज दुनिया भी सवर जाएगी, कल कयामत के दिन मैदान महशर का उक़बा भी सवर जाएगा। ये हुसैन ये कि यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर। यही कह रहे हैं असगर के लबों की मुस्कुराहट, वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मंजर फिज़ाए दहर में सारा अली का जिस्म देखता हूँ, वो नज़ारा अली का है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें। मैं आधा मिसरा मैं पढ़ूंगा, आधा मिसरा आप पढ़ेंगे, मुकम्मल हो जाएगी बात। थोड़ा साथ आप मेरा दें, मैं आपका साथ दूंगा, दोनों साथ मेरे चलेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। तब कहते हैं सुभान अल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाए पुलिस के जहां में सभी तो खुशियाँ, उस सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। एक शेर बरेली के ताजदार की बारगाह में ले चलो। कौन बरेली का ताजदार? इमाम इश्क मोहब्बत के बुलाए दिलो जान अशाह इमाम अहमद रजा खान। इमाम अहमद रजा खान जिसे लोग आला हजरत कहते हैं। कौन आला हजरत? शायर कहता है बादी रजा की को है हिमाला रजा। आला हजरत के नाम पे ठंडे ना हो जाओ, आला हजरत के नाम पे दिल के साथ बोलो, इसलिए कि हम नहीं जानते थे आका को। ये करम है आला हजरत का कि आला हजरत ने नबी की शान बता दी। बादी रजा की को है हिमाला रजा का है। और आरिफ
रज़ा कुरैशी एक बात आपको पते की बताए और उलमा के लिए ये एक मशवरा है। आरिफ रज़ा कुरैशी को कोई नहीं जानता था, मगर आरिफ रज़ा कुरैशी जब भी तकरीर करता है हर तकरीर में आला हज़रत का नाम लेता है। आला हज़रत का नाम क्यों लेता हूँ? इसलिए आला हज़रत का नाम लेता हूँ, आला हज़रत ने मदीने वाले का नाम लिया है। ओ आला हज़रत ने मदीने वाले का नाम, मैं कोई बेवकूफ तो नहीं, हिंदुस्तान भर की बहुत सारी जगहों पे आरिफ रज़ा तकरीर करने जाते हैं। वजह क्या है? आरिफ रज़ा नबी आला हज़रत का नाम लेता है। आला हज़रत का नाम इसलिए लेता हूँ, आला हज़रत को कोई नहीं जानता था। जिस दिन से इस्तिग़ासा नबी की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया के हर बादशाह को बादशाहत आपके दर से मिली। या रसूल अल्लाह, जिसे भी चमक मिली है आपके दर दौलत से मिली है, जिसे भी इज्जत मिली है आपके दर दौलत से मिली, जिसे भी शोहरत मिली है आपके दर दौलत से मिली। ओ आका सैयदे कौनैन करम फरमाए। आला हज़रत ने इस्तिग़ासा पेश किया, अल्लाह के नबी सैयदे कौनैन की बारगाह में बोले, चमक तुझसे पाते, ओ चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जब आला हज़रत ने ये इस्तिग़ासा नबी की बारगाह में अर्ज़ किया, पेश किया, दुआ मकबूल हुई। फिर दुनिया ने कहा, वादी रज़ा की को है हिमाला रज़ा का है, जी समत देखता हूँ इलाका रज़ा का है। और अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ सदी में वो तन्हा रज़ा का है। आला हज़रत चमक गए। आला हज़रत के सदके में आरिफ रज़ा कुरैशी नबी के गुलाम का नाम लेता, इसलिए कि आरिफ रज़ा तू आला हज़रत का नाम इस माना कर ले कि आला हज़रत उस शख्सियत का नाम है जिसने पूरी जिंदगी नबी की नातें लिखी हैं, जिसने पूरी जिंदगी नबी की नात, नबी की तारीफ बयान की है। तो मुस्तफा ने करम फरमाया, आला हज़रत को दुनिया जानती है। और आरिफ रज़ा कुरैशी कोई बड़े घराने से ताल्लुक नहीं, न मेरा बाप मौलवी, न दादा, न मेरा भाई, न मेरा नीचे, न कोई आगे मौलवी नहीं, सिर्फ एक आरिफ रज़ा कुरैशी एक अदना घराने में पैदा होने के बाद आज दुनिया में आरिफ रज़ा को सुना जाता है। ये शान मेरी नहीं, ये शान मोहम्मद अरबी की। ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल मेरे आका का है। तो इससे पता क्या है? ये पता लगता है जो हुजूर का जिक्र करता है, अल्लाह ताला उसके जिक्र को खुद बुलंद कर देता है। जो हुजूर का नाम लेता है, वो एक बार नाम लेता है, अल्लाह दुनिया की ज़बानों पे उसका नाम जारी कर देता है। अल्लाह उसका नाम दुनिया की ज़बानों पे जारी कर देता है। मैं कुरान की आयत पढ़ी अपनी तरफ आ रहा हूं, सब लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं ऑपरेटर साहब थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए, मेहरबानी थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए, बाकी मैं ठीक है, बहरहाल जैसा भी है मैं काम चला लूंगा। बोलते हैं या रसूल अल्लाह, जरा और जी लगा के बोलें या रसूल अल्लाह, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अल्लाह फरमाता, या अय्युहन नबी, ऐ मेरे गैब की खबरें देने वाले नबी,
मुझसे एक बंदे ने, जब मैंने इस कुरान की आयत का तर्जुमा एक जगह किया तो मुझसे एक बंदे ने सवाल किया कि आला हज़रत ने या अय्युहन नबी का तर्जुमा गैब बताने वाले नबी को कर दिया। मैंने कहा नादान, तुझे पता नहीं नबी का माना, नबी जो है ये लफ्ज़ नबी इसका माना ही गैब है। नबी का माना ही गैब होता है। नबी जो आया है या अय्युहन नबी, तो ये नबी जो आया नबी का माना ही गैब। नबी होता ही तो है जो गैब की खबरें देता है। इसलिए आला हज़रत ने तर्जुमा किया ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। एक बात ध्यान में रखें, हमारा ईमान हमारा अकीदा है, हमारे नबी नूर है। हमारे नबी नूर है। अल्लाह ने अपने नूर से पूरी कायनात को अल्लाह ने बनाया मेरे नबी के नूर से, और नबी को बनाया अल्लाह ने अपने नूर से। तो हमारा अकीदा है मेरे मुस्तफा नूर है, तो फिर ये नूर से फायदा क्या हुआ? मेरे मुस्तफा जहां रहे वहां नूर की शुआएं बखेरते रहे। नूर का माना है उजाला, रोशनी। सादा तर्जुमा सुने, नूर का माना उजाला, रोशनी। अंधेरा हो जहां नूर आ जाए उजाला हो जाए। मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने नूर बनाया, तो हुजूर जहां रहे, हुजूर तो है ही नूर, लेकिन मेरे मुस्तफा जहां जहां रहे वो जगहें चमकती रही, और जिस जगह होकर आए गुजर गए उस जगह से मुस्तफा गुजरे वो जगहें भी नूर वाली हो गई। और जिन माओं के रहमों में रहे, जिन बापों की पेशानियों में रहे, वो बापों की पेशानियां भी चमकती गई। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और तौर के बोले सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा तफसील के साथ बात नहीं करूंगा, क्योंकि हुजूर की वलादत अगर पूरी मुकम्मल बयान करूंगा तो कई घंटे लग जाएंगे उसके लिए, मगर शॉर्ट में कुछ बातें अच्छी बताने की कोशिश करूं। एक बार कह या रसूल अल्लाह, और तौर के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता या अय्युहन नबी, मैं कुरान की आयत से हवाला देता हूं, ज़ौक़ का इज़हार करें तो फिर कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ूं, फिर कुरान की तर्जुमा करूं। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए मेरे गैब की खबरें देने वाले नबी, मैंने आपको हाजिर और नाजिर बना के भेजा, मैंने आपको बशीर और नज़ीर बना के भेजा है, मैंने आपको डर सुनाने वाला बना के भेजा है। वो सिर्फ मैंने आपको डर सुनाने वाला बना के भेजा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीर। अगर मोहब्बत मिले तो फिर इस कुरान की आयत का तर्जुमा करूं। ए महबूब, मैंने आपको दाई इल्लाह बना के भेजा, अपनी तरफ दावत देने वाला बना कर भेजा। दावत देने वाले किधर? अल्लाह की तरफ बंदों को पहुंचाने की, अल्लाह की तरफ बंदों को पहुंचाने की दावत देने वाले हैं। दो कुरान की और आयतें, दो जुज़ हैं, उनका तर्जुमा करूंगा इंशाअल्लाह, मचल जाएंगे बोलते यार। एक है मुनीर, एक है सिराज। एक है मुनीर, एक है सिराज। मुनीर के माने क्या है, सिराज के माने क्या है? आप बोल जाएं तो मैं फिर आपको बताता। नहीं, ऐसे नहीं बात बनना, सब लोग बोलें सुभान अल्लाह। वसिराजम मुनीरा, सिराज के माने चराग, रोशनी, उजाला। मुनीर का माना भी उजाला, रोशनी। दोनों में दोनों का माना एक है, मगर थोड़ा सा फर्क है। आप कहेंगे कुरैशी साहब वो फर्क क्या है? मोहब्बत के साथ बोले तो आपको फर्क बताऊं। कहते हैं या रसूल अल्लाह वसिराजम मुनीरा,
लिया। ओ महबूब मैंने आपको चमका के भेजा है, मेरे मुस्तफा मुनीर का माना क्या है? मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, आलम तसव्वुर तखय्युल में अपने रब की बारगाह में हाजिरी दी, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए। मैंने कहा मेरे रब्बा तू बता कुरान तेरा है और परवरदिगार तू इससे बेहतर नहीं जानता, तुझसे बेहतर कुरान के बारे में कोई नहीं जानता। जिस नबी की बाबत तू कुरान में बयान कर रहा है वो नबी के बारे में तुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। परवरदिगार आप बता ये कुरान की आयत बता क्या रही है? अल्लाह फरमाता जवाब आता है, ओ मेरे बंदे आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करते हो तर्जमा क्या है? तो तर्जमा बरेली के ताजदार की बारगाह में पहुंच जाओ, और बरेली के ताजदार की बारगाह में पहुंच जाओ। मैं पहुंचा बरेली शरीफ आला हज़रत की बारगाह में, मज़ारे पुरनवार पे हाजिरी दी, शानो अदब तय करके मैंने सरकार आला हज़रत की बारगाह में अर्ज किया, आला हज़रत सरकार तर्जुमे बड़े बड़े लोगों ने किए, बड़े बड़े मुफ्तियों ने किए, बड़े बड़े मुजद्दिदों ने तर्जुमे किए, अपने अपने दौर के बड़े बड़े इमाम ने तर्जुमे किए कुरान के, मगर जितना तर्जुमा समझ आपका सुन्नियों को आता है शायद किसी और का समझ आता हो। कंजुल ईमान आला हज़रत ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करते हो तो मेरे आका के उम्मतियों को बता दो, सिराज मुनीर में फर्क ये है, सिराज के माने महबूब तुझे चमका के भेजा है, मुनीर का माना है महबूब तुझे चमका के भी भेजा है, जो तेरे दामने करम में आएगा वो भी चमक जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत जो तेरे दामने करम में आएगा वो भी चमक जाएगा। आला हज़रत बोले सुबह तैबा में हो ये बटता है बाड़ा, सुबह तैबा में हो ये बटता है बाड़ा, नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा, आया है तारा, नूर का वो नूर वाला आया। अब मेरे मुस्तफा को तो अल्लाह ने चमका के भेजा, मगर यही मेरे नबी का नूर जनाबे आदम की पेशानी में रहा। वाकया सुना होगा, ये नूर जनाबे आदम की पेशानी में रहा, उसी नूरे मोहम्मदी की वजह से मलाइका ने सजदा किया, उसी नूर की वजह से मलाइका ने सजदा किया। वही नूर जनाबे अब्दुल्ला की पेशानी में आया। जब जनाबे हजरत अब्दुल्ला कौन है? मेरे नबी के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला कौन है? कौन है? हुजूर के हुजूर के हुजूर के बोल दे हुजूर के। और हुजूर की माँ का नाम क्या है? क्या नाम है? माशाअल्लाह, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला जो हुजूर के वालिद हैं, इनकी पेशानी में मेरे नबी का नूर जलवा करता। तो इनसे कितनी औरतें मक्का की शादी करना चाहती थी, निकाह करना चाहती थी, किस लिए? और एक औरत तो ऐसी थी कि वो हजरत अब्दुल्ला को सज बन के खूबसूरत अंदाज में तैयार होकर रास्ते में खड़ी हो जाती थी ताकि हजरत अब्दुल्ला की नजर उन पर पड़े और वो हजरत अब्दुल्ला उनकी तरफ उनका जहन जाए और उनका दिमाग उनकी तरफ जाए और उन्हें देखे तो उनकी खूबसूरती को देखकर, उसके हुस्न को देखकर उनका दिल आ जाए तो वो हजरत अब्दुल्ला से निकाह कर लें। लेकिन अल्लाह को कुछ और और हजरत अब्दुल्ला की निगाह आम लोगों की तरह हो नहीं सकती, इसलिए अब्दुल्ला उस शख्सियत का नाम है कि जिसके सुल्ब में मेरे करीम आका का नूर जलवा करता था, जिनके सुल्ब में, जिनकी पेशानी में, जिनकी पुश्त में मेरे करीम आका का नूर जलवा करता था। तो
अल्लाह ने हिफाजत की हजरत अब्दुल्ला की। वो वाकया अलग है, मैं काफी वक्त हो जाएगा अगर बताऊंगा कि हजरत अब्दुल्ला जंगल गए थे तो कैसे निकाह हुआ हजरत आमिना के वालिद ने कैसे हजरत अब्दुल्ला को पसंद किया, वो मामला अलग है। सुनते रहते हैं, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। हुजूर की वलादत की बात आ रही, जी लगा के कहा या रसूल अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला के पेशानी में मेरे मुस्तफा रहे। अब्दुल्ला से औरतें निकाह करना चाहती थी, किस लिए? अच्छा, जो औरतें निकाह करना चाहती थी उनके जहन में भी कोई खुराफात नहीं रहती थी, कोई नफसानी बात नहीं थी। उन्होंने पुरानी किताबों में, तौरात में, ज़बूर में, इंजील में सुन रखा था, पढ़ रखा था कि अल्लाह का लजपाल नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह अब्दुल्ला की पेशानी में जलवा। उन्होंने पढ़ रखा था, सुन रखा था। जो पढ़ी लिखी थी उन्होंने पढ़ रखा था, जो पढ़ी लिखी नहीं थी उन्होंने सुन रखा था। हाँ, तो उन्होंने पढ़ रखा था, सुन रखा था कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूर मोहम्मदी जलवागर है, इसलिए वो निकाह करना चाहती थी ताकि वो लजपाल नबी की माँ बन जाए, लजपाल नबी की माँ बन जाए। लेकिन अल्लाह को मंजूर ये था कि हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला से मेरे नबी की माँ हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाबे उम्मुल मोमिनीन तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाबे हजरत आमिना का निकाह मेरे नबी कौनैन के वालिद जनाबे हजरत अब्दुल्ला से हो जाता है। जनाबे हजरत अब्दुल्ला का जो नूर चेहरा चमक रहा था, वो नूर पुष्प के जरिए होते हुए जनाबे रहमे आमिना में पहुंच जाता है। मेरे करीमा का गुलामों, वो औरत जो हर दिन इंतजार हजरत अब्दुल्ला के आने का करती थी, वो चौराहे पे खड़े होकर देखती रहती थी अब्दुल्ला मुझसे निकाह के लिए तैयार हो जाए, मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जब जनाबे हजरत अब्दुल्ला का निकाह मेरे नबी की प्यारी माँ जी जनाबे तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन आमिना से हो जाता है, शबे ज़ुफ़ाफ़ मनाते हैं। वो नूर मुंतकिल होकर जनाबे आमिना के रहमे मुबारक में आता है, वो नूर निकल गया, वो रानाइयाँ खत्म हो गई, वो चमक खत्म हो गई, वो चेहरे पे दमक खत्म हो जाती है जो हर दिन अब्दुल्ला की पेशानी में चमकती थी। अब वो दूसरे दिन जनाबे अब्दुल्ला सुबह में जाते हैं, वो औरत रास्ते में खड़ी मिलती है जो हर दिन तमन्ना करती थी अब्दुल्ला एक बार देख ले। अब आज एक बार देखती है, दोबारा पलट के नहीं देखती है। अब्दुल्ला कहने लगे, ओ खातून बता, हर दिन तो तू ये इंतजार करती थी अब्दुल्ला एक बार देख ले, आज मैं बार बार देखता हूँ तू नहीं देखती है। कहने लगी अब्दुल्ला वो दिन और थे, आज दिन और है, और वो दिन और था आज और है। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला मेरे नबी के वालिद मोहतरम कहते हैं, ओ खातून मामला समझ तो गए, मगर हम समझाने के लिए, देवबंदी और वहाबियों को समझाने के लिए, जो कहते मेरा नबी हम जैसा है, और मेरा नबी जिस बाप के चेहरे में चमके, जब तक मेरे नबी का नूर अब्दुल्ला की पेशानी में रहे, अब्दुल्ला का चेहरा चमकता रहे, वो नूर निकल लाए, चमकना खत्म हो। और मेरे नबी की बात करता है मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों जनाबे हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, मामला क्या है? बोली मामला ये है, जो चेहरे पे रानाइयाँ, जो चेहरे पे चमक, जो चेहरे पे दमक, जो चेहरे पे कहकशा चमकती थी, आज नहीं दिखती है। शायद किसी औरत से मिल के आए हो, किसी औरत से ज़ुफ़ाफ़ मनाई है। कहने लगे हाँ, आमना बिन्ते वहाब से मुलाकात करके आया, वो नूर आमना के रहमे मुबारक में चला गया है। मेरा निकाह वहाब की बेटी आमिना से हो गया है। मेरे आका के गुलामों नूर 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 मुंतकिल होते हुए जनाबे हजरत आमिना के रहमे मुबारक में आया। वो कौन सा नूर था? अगर बोलते तो शजरा बता दो कैसे नूर आया। अगर आप बोले तो फिर हुजूर का वो मुबारक नूर कैसे चला, कैसे आया? मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह।
नहीं नहीं इतनी धीरे नहीं आ रहे, पर्दा कुरैशी बोलेगा सब लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह। हुजूर का मुबारक शजरा जो हिंदुस्तान भर की बहुत सारी जगहों पे लोग फरमाइश भी करते, कुरैशी साहब को हुजूर का शजरा आपको जरूर पढ़ना है। अच्छा हुजूर का शजरा लोग सुने भी क्यों नहीं? हर आदमी अपने माँ बाप के नाम पे खुश होता है और तारीफ पसंद बहुत है। आज के दौर में कोई भी आदमी काम करता है अल्लामा असरार साहब तो वो तारीफ जरूर चाहता है और रिजल्ट ये फौरन चाहता है। ये चाहता मैंने ये काम किया इसका रिजल्ट फौरन आ जाए, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका रिजल्ट बहुत बाद आता है। और ये जो आज यहाँ बैठ के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हो ना, ये आज नहीं होगा, ये रिजल्ट आउट आज नहीं होगा, ये तो कल बरोज़ महशर और ये कल बरोज़ महशर खुलेगा। और फिर किस अंदाज से खुलेगा? ये इस अंदाज से खुलेगा कि सब देखते रह जाएंगे और मेरे मुस्तफा आएंगे तो फिर किस अंदाज से खुलेगा? आला हज़रत की ज़बान में अगर आप कहें तो मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। पेश हक़ मुज़दा